जापान में इस्लाम पूरी तरीके से बैन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे देश की गोदी मीडिया, हमारे देश का जो इंटरनेट है वो कह रहा है। जापान जाने से पहले मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े थे। लगातार जब मैं उन आर्टिकल को पढ़ रहा था तो ये लग रहा था यार जापान में वाकई में मुस्लिमों पर बहुत पाबंदी हो। लेकिन दोस्तों जब मैं वहां गया तो वहां जाने के बाद तस्वीर क्या है ये बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप ये समझ पाएंगे कि केवल नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश और उनके खिलाफ किस तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? गोदी मीडिया द्वारा, गोदी यूट्यूबर्स द्वारा और ऐसे लोगों द्वारा जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हेट रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या जापान में इस्लाम बैन है? वहाँ पर मुसलमान नहीं रहते, या वहाँ पर कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, या जापान में मुसलमान परमानेंट तरीके से नहीं रह सकते? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स बस यही भ्रम फैलाते रहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि क्या जापान में इस्लाम बैन है तो वो भी आपको सच्चाई बता देगा। अब आपके सामने ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल किसका है? ये है अफमानी साहब के चैनल का, न्यूज़ 18। इसमें क्या लिखा हुआ है? जापान मुस्लिमों को नहीं देता नागरिकता, इस्लाम और कुरान पर भी लगा रखा है बैन, नहीं है कोई मस्जिद। दोस्तों मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, ये तो नफरत फैला दी इन्होंने। नफरत को फैलाने के बाद ये चाहते हैं कि यार अगर कोई लीगल केस कर दे इन पे तो बचना कैसे है, उसके लिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क से क्या हुआ कि भाई हम तो सवाल कर रहे हैं, हम कोई पुष्टि थोड़ी कर रहे हैं। अब आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा। आम आदमी जब इस आर्टिकल को देखेगा तो उसे लगेगा वाकई में यार वहाँ पर कुरान पर पाबंदी है, इस्लाम पर पाबंदी है और वहाँ पर जो है मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती। देखिए रियलिटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इन्हीं का लिखा हुआ है न्यूज़ 18 का, जापान में मुस्लिमों के बढ़ने से क्यों हो रहा है सांप्रदायिक तनाव, 2 दशक में 10 गुना हुई आबादी। मतलब नो डाउट आबादी तो बढ़ी है लेकिन वहाँ तनाव कभी हुआ ही नहीं इस्लाम को लेकर। और उसके आगे और भी मैं दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह के आर्टिकल लिखे गए हैं ताकि आप समझ पाओगे। दैनिक भास्कर क्या लिख रहा है? मुसलमानों की होती है जासूसी, समझ रहे हो? और उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूं, जापान में ऐसे हैं मुस्लिमों का हालात, पुलिस रखती है मस्जिदों पर नजर। अब सबसे बड़ी बात, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना कोई किस तरह के, मतलब ये पुष्टि कर रहा है कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर कि वहां पर मुस्लिमों पर नजर रखी जाती है। मतलब अगर आप केवल इसकी बात नहीं यूट्यूब पर फैक्ट्स देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे तो वहां पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पर लिखा हुआ होगा कि जापान जो है मुसलमानों को जो है नागरिकता नहीं देता। अब आपको मैं बताऊं रियलिटी क्या है। रियलिटी है जब मैं जापान गया तो जापान में इस समय 2.5 लाख मुस्लिम, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी वहां पर 2,30,000 मुसलमान थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ये न्यूज़ 18 नफरत फैला रहा है ये खुद ये कह रहा है इस बात को कि वहां पर 47,000 मुसलमानों के पास नागरिकता है। समझ रहे हो? मतलब टाइटल में नफरत परोसना और अंदर जाकर के ये बात कह देना अपना बचाव करने के लिए कि 47,000 लोगों को नागरिकता है। तो नागरिकता का मतलब क्या होता है? उनके पास पासपोर्ट होगा। तो ये बात पूरी तरीके से झूठ हो गई। यानी जापान में इस बात को ये कहना है कि वहां पर लोगों को नागरिकता नहीं मिलती, बिल्कुल झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर कुरान पर पाबंदी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वहाँ कुरान पढ़ सकते हो। मैं वहाँ की बहुत सारी मस्जिद पे गया हूँ, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर तो एक अमेजिंग मस्जिद भी बनाई गई और वह है चलती फिरती मस्जिद जिसे बोला जाता है मोबाइल मस्जिद। आप देख सकते हो ये टोक्यो में मस्जिद है। दूसरी बात, अगर आप बताइए अगर वाकई में इस्लाम में वहाँ पाबंदी होती तो तुम्हारे हिसाब से क्या मस्जिद होनी चाहिए? अब दोस्तों ये नफरत ना सोशल मीडिया पर कैसे परोसी जाती है, इसका लोगों पर क्या असर होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। अब ऐसे पे जब मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली तो वहां पर लिखा यह एक भी मुस्लिम नहीं है, ना जापान किसी मुस्लिम को वीजा देता है। ये बंदा कह रहा है, इसका नाम देख सकते हो क्या है, महेश्वरी गोविंद। ये कह रहा है यहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं है, ना ही जापान किसी मुस्लिम को ये देता है। फिर मैंने इसकी डांट लगाई, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान वीजा देता है। अगर मुसलमान वीजा नहीं देता तो मैं कैसे पहुंच गया वहां? मैं भी तो बीजे से पहुंच गया। तो अभी अनभक्त होते हैं पूरी तरीके से। फिर कहने लगा नहीं, इन्होंने क्या करा है, जापान ने 2013 में एशियन देशों के लिए वीजा नियमों में आसान बनाने के लिए मुस्लिमों को वीजा देना स्टार्ट किया। यानी गूगल का उठाया इसने और पूरा चेप दिया। अब इसे बताओ इसके हिसाब से कि भाई पहली बात तो ये झूठ हो गई इसकी कि मुसलमानों को वीजा मिलता है। जब इस बात को मैंने झुटलाया तो कहने लगा नहीं, 2013 के बाद वीजा मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब उससे पहले तो मस्जिद नहीं होनी चाहिए थी। अब इस्लाम की पहली मस्जिद वहां पर कब की है आप देख सकते हो, ये कब की है, 1935 की है। कहां पर है? कोबे मस्जिद जो मैं गया था। सबसे बड़ी बात, वहां 2 भूकंप आ चुके हैं। और ये फुल ब्लॉग देखना तो यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो अरबाज ब्लॉग कोबे मस्जिद, वहां से आप देख सकते हो। 1935 की मस्जिद, 1938 की मस्जिद, मतलब 1999 तक वहां पर 15 मस्जिद थी।
कब तक? 1999। और आज वहां पर 130 मस्जिद है, यानी 130 संख्या हो चुकी है। 2021 तक थी वहां 113 थी, अब छोटी मोटी सब मस्जिदों को मिला करने के बाद वहां पर 130 मस्जिद हो चुकी हैं। अब सोचिए किस लेवल का झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा, और आप इसको ना गहराई से समझने की कोशिश करना, किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से, किस तरीके से एक पैटर्न के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखो केवल ये मुसलमान बुरे नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान बुरे हैं। देखो जापान के बुरे हैं, चीन के बुरे हैं। अगर हम पाबंदी कर रहे हैं, मतलब अगर हम चाहें कि हमारी गवर्नमेंट इन पर पाबंदी करे तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। इनकी सोच ये है, ये चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं कि यहाँ का मुसलमान औकात में रहे, वो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये है ही गंदे। कि देखो जापान में इनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्यों झूठ फैला रहे हो, क्यों नफरत फैला रहे हो? 47,000 मुसलमानों में नागरिकता है और तुम्हारा गोदी मीडिया चैनल कह रहा है इस बात को। समझ रहे हो ना किस तरीके से, किस लेवल से झूठ फैलाया जाता है। और दोस्तों मैं नहीं चाहता था इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, लेकिन दुख होता है मुझे और शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि मैं जापान से होकर आया हूँ, यहाँ पर जापान में मुसलमानों की क्या इमेज बना रखी है और वहाँ पर रियलिटी क्या है। अब न्यूज़ क्या कह रही है, 20 साल में 10 गुना बढ़ गई मुस्लिम आबादी, यानी BND का जो चैनल है न्यूज़ 18, और वो कह रहा है यहाँ पर कट्टरपंथी जो है बहुत ऐसे कर रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी लिख देना, किसी भी कौम को बदनाम कर देना, ये इनकी फितरत है। और इस फितरत को दोस्तों हमें चेंज करना जरूरी है, क्योंकि नफरत जो है ना दोस्तों बहुत बड़े लेवल से फैल रही है। यहाँ पर देखो धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी, कहाँ पाबंदी है भाई? कहीं भी पाबंदी नहीं है। वहां पर सबसे ज्यादा 2 धर्म सबसे बड़े हैं, एक तो सैंतो धर्म बड़ा है और एक हमारा बुद्धिज्म बड़ा है, लगभग 80% के आसपास ये मान लीजिए, बाकी में सारे धर्म आते हैं। मतलब आप देखिए जब मैं हिरोशिमा गया था तो वहां पर गाजा के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सोचिए अगर वहां वाकई में पाबंदी होती तो क्या लोग वहां गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते? हिरोशिमा पर कभी नहीं कर रहे होते। तो ये वहां पर ये आजादी, सोचिए किस लेवल का झूठ। यहाँ पर परोसा जा रहा है कि वहाँ एक भी लोगों को नागरिकता नहीं है, मुसलमानों को वो वीजा भी नहीं देते। यहाँ पर 47,000 लोगों पर नागरिकता है। अब नागरिकता जो मिलती है दोस्तों, ये किस पैटर्न से मिलती है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2022 रिपोर्ट जापान में टोक्यो में वासेदा विश्वविद्यालय के हिरोफुमी तनाडा के हवाले से कहा है 2020 तक देश में लगभग 2,30,000 मुसलमान थे, जिसमें 47,000 नागरिक शामिल थे। जापानी आप्रवासन सेवा एजेंसी की वेबसाइट, जिसमें स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता के रूप में धर्म को सूचीबद्ध नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, वहाँ जो नागरिकता है वो धर्म के आधार पर नहीं दी जाती। वहाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बुद्धिज्म हो या आप जो है दूसरी कौम से हो या आप मुस्लिम हो। और ये आर्टिकल आप अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी है इन अनभक्तों की नफरत को खत्म करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप किस बिलीव के साथ जीते हो। क्या वाकई में आपको इन लोगों से नफरत करनी है या वाकई में आपको इनसे प्यार करना, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको पता होगा चाइना में भी गया तो चाइना में वहाँ ड्रेस कोड को लेकर विवाद है, और स्पेशली जो विवाद है वो उइगर जगह पर विवाद है और कहीं जगह पे विवाद नहीं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आपको समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया पर नफरत जो है वो किस लेवल की चल रही है। कि वहाँ जापान में मुसलमानों के पास नागरिकता नहीं होती, भाई ऐसा नहीं है। वहाँ पर 47,000 जो है मुस्लिमों के पास नागरिकता है। सबसे बड़ी बात कि अगर वहाँ आज़ादी नहीं होती तो उनके पास 130 मस्जिद कहाँ से आती। आज जापान के पास 130 मस्जिद हैं, 47,000 लोगों के पास नागरिकता है, बस 2.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान वहाँ जापान में रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।